बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर नबी अली खान और हारिस खोकर की शादी जो है इस वक्त मौज़े बहस है और इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। कोशिश मेरी होती है कि जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें अगर कोई मसला किसी की ज़िंदगी में आया हो तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने लेकर आए और इसमें कोई बेहतरी हो सकती है तो उसको सामने रखे। गुज़िश्ता जो वीडियो मैंने बनाई उसमें भी मैंने यही बात की। डॉक्टर नबिया जिन्होंने एक प्रोग्राम में जज्बात में आकर ज़ाहिर सी बात है सवालात का रुख कुछ इस तरफ चला गया और फिर आपको मालूम है कि चैनल्स की टीआरपी की जो एक पॉलिसीज़ होती हैं किसी तरह रेटिंग निकलवानी है। लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम फ़िज़ा अली जो है उनको तुलसी मिली थी तो इस दफ़ा उनको डॉक्टर नबीहा मिल गई और उनकी देखिए वाह वाह हो गई, जय जयकार हो गई और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। ठीक है, मैं समझती हूँ प्रोग्राम्स जो आजकल के होते हैं उनमें टीआरपी के लिए किसी इशू को उठाना और उस इशू को इतना वायरल कर देना और जिस तरह फ़िज़ा अली रोती हैं नबीहा के लिए तो हारिस खोकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बीवी हो। यानी कि इस तरह की बातें भी लोगों ने की, बहुत सी मीम्स बनी। जिस तरह उन्होंने डॉक्टर साहब को उठाया तो डॉक्टर साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं नहीं जानता क्या असल है क्या गलत है और मैं किसी भी इस टीआरपी वगैरह या रेटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना ही मैं हिस्सा हूँ और ना ही मैं कभी पैसे लेकर किसी प्रोग्राम में जाता हूँ। तो यहाँ पर लोगों ने उनको मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब आप इन लोगों से बचकर रहिए। उसके अलावा डॉक्टर नबीहा जिन्होंने जब ये प्रोग्राम किया उसके बाद हारिस खोकर सामने आए, उन्होंने कहा कि सारा मसला जो है वो डॉक्टर नबीहा के शक का है। अच्छा देखिए, मैं नहीं कह रही, ये उनके शौहर कह रहे, मैं सिर्फ खबर को रिपोर्ट कर रही हूँ। मुझे सेंसेशनलाइज करना, किसी के ऊपर कमेंट्स करना, राय देना जो है वो पसंद नहीं है अनलेस कोई ऐसा इशू हो जिसमें मैं बहुत वाज़े हूँ। यहाँ पर मैं फैमिली डायनामिक्स को नहीं जानती तो मैं कोई बात किसी के भी हक में नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, एक जनरल बात करूँगी कि जब आप अपने घर की लॉन्ड्री जो है बाहर आके धोएंगे तो फिर दुनिया सारी देखेगी। बेहतर होता कि मामलात घर में हल हो जाते, लेकिन ठीक है, डॉक्टर नबिया ने जब ये बात की उसके बाद मामला बहुत सोशल मीडिया पर उठा और हारिस खोकर जो है उन्होंने आकर कहा कि जनाब मैं जो हूँ अपनी बीवी के शक करने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। और ये फिर लोगों ने कुछ पिछले क्लिप्स भी लगाए, शादी के शुरू के दिनों में भी यही बात उन्होंने कही थी और फिर डॉक्टर नबिया ने गालबन आके से कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं शक ना किया करूँ या कुछ इस तरह की चीज़, जिसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हारिस खोकर कहते हैं कि जनाब मैं कहीं भी जाऊँ वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ हूँ और इस तरह तो नहीं हो सकता, बात बात पर शक करती हैं। ये सब बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ उन्होंने फ़िज़ा अली को भी कहा कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, उन्होंने रेटिंग के लिए गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि नबिया मेरी बीवी हैं और तमाम बातें जो भी उन्होंने की वो आप सबके सामने ही है, वो मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अब ज़रा ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने चूँकि उनकी फैमिली के ऊपर बात की थी, अब उनके ससुर जो हैं, जो कि डॉक्टर साहब हैं, वो सामने आए, उन्होंने आके कुछ बातें की हैं, कुछ वज़ाहत की है कि दरअसल उस दिन जब डॉक्टर नबीहा जो है वो घर छोड़कर गई थी, तो दरअसल हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पर हुई थी, किस तरह से वो घर छोड़कर निकली, किस तरह मैंने उनको रोका और घर के अंदर क्या चलता है और जो-जो इल्ज़ामात डॉक्टर नबीहा ने उन पर लगाए, उन्होंने उन सब के जवाबात दिए। तो मैं वो आपके सामने रख देती हूँ ताकि कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आ जाए। इसके बाद डॉक्टर नबिया ने भी आकर कुछ बातें की हैं, वो भी आपके सामने आखिर में रख दूँगी। अच्छा, अब डॉक्टर नबिया अली के ससुर हैं डॉक्टर हामिद नवाज़ खोखर। उन्होंने प्रोग्राम की क्लिप देखी तो वो कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे ये सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई दुःख और मसला था तो उसे चाहिए था हमसे आकर बात करती, इसे सनसनीखेज़ बना दिया गया। घरेलू मसले को ख़ास तौर पे इस तरह से हाइप देना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझती हूँ। ठीक है, चलिए जज़्बात में हो गया होगा, हम एक मार्जिन दे देते हैं, हो जाता है। और फिर आपको पता ही है कि चैनल में बैठे होते हैं, एक लाइव प्रोग्राम हो रहा है या रिकॉर्डेड भी है, तो चीज़ें जिस तरह से फिर हो रही होती हैं, एक फ़्लो में चल रही होती हैं, कई दफ़ा गलती भी हो जाती है और डॉक्टर नबिया ने इसके बारे में बताया आगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया या उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन वो बाद में बताते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर नवाज़ खोखर हामिद नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि अगर नबिया को कोई तकलीफ़ थी तो वो अपनी सास को बताती, भाई को बताती, ख़ानदान के अफ़राद को बताती। अच्छा, वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन भी एक वाक़या पेश आया। अब वो बता रहे हैं कि लड़ाई क्या हुई थी। वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन एक वाक़या पेश आया जब मामूली बात पर दोबारा शक और बहस का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि वो भी यही कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिया जो है शक करती है। अब देखिए, अगेन दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जो दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि दोबारा शक और बहस का सिलसिला शुरू हो गया था। उनके मुताबिक हारिस ने उन्हें कमरे में बुलाया, उनके बेटे ने उन्हें कमरे में बुलाया और फिर उन्हें बताया कि जनाब फिर वही इल्ज़ामात और शक की बातें शुरू हो गई हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने खुद हारिस को डांटा कि खामोश हो जाए, मामले को बढ़ाने के बजाय नमाज के लिए चले। फिर वो कहते हैं नमाज से वापसी पर उन्होंने देखा कि नबिया सामान गाड़ी में रख रही थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर भारी बैग जो है गाड़ी में रखने में मदद की और समझाया कि इस तरह अचानक जाना मुनासिब नहीं है। उनकी अहलिया ने भी उन्हें समझाया कि अगर नाराज़ है तो 1-2 दिन के लिए मैके चले जाए, ज़हनी सुकून हासिल करे, फिर वापस आ जाए।
डॉक्टर साहब के मुताबिक शादी के बाद वो एक रात के लिए भी मैके नहीं गईं। हालाँकि आमतौर पे बेटियाँ कभी-कभार अपने घर जाती हैं। कहने का मकसद उनका ये था कि उनको हमारे घर में सुकून था तभी वो नहीं गईं। जबकि डॉक्टर साहब की बेटी जो है वो बेटा जो है वो उनके मैके में होता है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो एक दफ़ा भी अपने घर नहीं गईं। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में उनके साथ अच्छा सलूक था। फिर वो कहते हैं कि असल मसला जो है ना वो गैर ज़रूरी शक है। अगर कोई फ़ोन कॉल आई, मोबाइल पासवर्ड, दोस्तों के साथ बैठना, हत्ता कि रात गए किसी का फ़ोन आ जाना भी झगड़े की वजह बन जाता था। कहते हैं हारिस ने कभी अपना मोबाइल नहीं छुपाया, पासवर्ड भी उसे मालूम था, यहाँ तक कि अगर चाहे तो कॉल लॉग भी चेक कर ले। लेकिन उसके बावजूद भी उसके एतराज़ात ख़त्म नहीं होते थे। ये वो बात कर रहे हैं उनके ससुर, ये मैं नहीं बात करी। उनके मुताबिक मामूली बातों को गैर मामूली बनाकर बार बार दोहराया जाता था। फिर उन्होंने कहा कि शादी से पहले हारिस अपने दोस्तों और एक समाजी तंजीम के साथ वक्त गुजारा करते थे, वो भी अब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ज़्यादातर वक्त वो घर पे रहते थे, कहीं बाहर जाते थे तो बीवी के साथ घूमने फिरने जाते थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वीडियोज़ लगी हैं, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बाहर घूमने फिरने जाते थे। तो ये चीज़ें जो है उनका ये कहना कि हम कहीं बाहर नहीं जाते थे वो भी दुरुस्त नहीं है। फिर वो कहते हैं कि घरेलू कामों के हवाले से जो वो कहती हैं कि मैं काम खिदमत कर कर के थकी, तो उन्होंने कहा देखें हमारे घर में 3 मुलाज़माएँ हैं। एक सुबह नाश्ता बनाकर जाती है, बर्तन धोकर जाती है, दूसरी बाद में आती है और उनके मुताबिक नबिया ने कभी बाकायदगी से खाना नहीं बनाया। कभी-कभार मुलाज़मा नहीं है तो फिर वो 1 आध रोटी बना देती थी या महीने में 1-2 बार बर्तन धो दिए हों, तो आप इसे रोज़ का मामूल नहीं करार दे सकते। 2 ढाई माह में उन्होंने 1 मर्तबा भी पूरे घर का खाना नहीं पकाया। फिर वो ये भी कहते हैं कि देखिए जब वो उठती थी तब तक अगर मुलाज़मा जा चुकी है तो अपनी रोटी उनको बनानी पड़ती अगर, तो उसको आप वो नहीं कह सकते कि उनके लिए मुलाज़मा नहीं थी, होती थी लेकिन वो जा चुकी होती थी उनके उठने से पहले। या कभी-कभार अगर वो कोई मुझे पूछ लेती थी, हम बैठे हुए हैं, वो खाना खा रही हैं, रोटी बना दें, तो अगर हम कह दें चले बना दें, तो बना दी, तो इस तरह की बात। इससे ज़्यादा कभी भी उनको स्पेशली नहीं कहा गया। घर का सारा खर्चा वो कहते हैं कि मैं ही उठाता हूँ। बेडरूम का दरवाज़ा बंद ना करने के इल्ज़ाम पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हम पढ़े-लिखे लोग हैं, ख़ानदान में हमारे और भी बहुएँ बेटियाँ हैं, ऐसी पाबंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है अच्छा डॉक्टर साहब के अपने शौहर कहते हो कि भई दरवाज़ा बंद ना करें, अच्छा नहीं लगता, तो उसको भी वो शायद उनके ससुराल की तरफ से कोई ममानियत समझती हो। ये भी हो जाता है, कई दफ़ा ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स मियाँ-बीवी में। कोई भी बात कही है, ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ से आई है। कई दफ़ा वो वहाँ से नहीं आई होती, वो शौहर के दिमाग की पैदावार भी होती है। एनीवे तलाक से मुतल्लिक बयानात को वो कहते हैं कि जज़्बाती नौइयत के हैं। अगर मर्द को मुसलसल दबाव और शक का सामना हो तो वो तंग आ सकता है, मगर बाकायदा तलाक की कोई संजीदा कार्रवाई उनकी मालूमात के मुताबिक नहीं थी। वो कहते हैं हारिस बाज़ औक़ात सिर्फ़ ज़हनी सुकून के लिए कहते थे कि 1-2 दिन के लिए मैके चली जाओ। डॉक्टर हामिद के मुताबिक खानदान ने कभी सोने जागने, आने जाने, काम करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ था तो उनका ज़ाती मामला है। सास ससुर पर ज़हनी तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाना नाइंसाफ़ी है। उनके करीबी लोग जानते हैं कि वो किस तरह के हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उन्हें तकलीफ़ दी गई। आखिर में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ वजह जो है ना वो शक और ज़हनी दबाव है और बयानबाज़ी के बजाय आपस में बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए और मैं भी ये समझती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा उसके बाद एक और पॉडकास्ट में डॉक्टर साहबा ने शिरकत की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, जज़्बात में बातें निकल जाती हैं, लेकिन हरगिज़ वो प्रोग्राम कोई प्री प्लान नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोग्राम की ब्रेक में लीक होने वाली ऑडियो का मामला है, वो कहती हैं वो किसी और वक़्त का है, वो इस वक़्त का नहीं है। चलें मान लेते हैं अगर आप कह रही हैं। तीसरी बात उन्होंने ये की कि मैं किसी को अज़ियत नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन जिसने भी मुझे अज़ियत पहुँचाई है, अल्लाह ने उससे मेरा हिसाब बराबर किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ होता है तो इंसान ये सब कुछ कहता है। पर वो बहुत सी बातों को एक जनरल कर गई, फिर अब उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की। सुनने में आ रहा है कि सुलह हो गई है, लेकिन इसका कोई बाकायदा ऐलान जो है वो नहीं किया गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अपने घर की बातें अपने घर में रखनी चाहिए और अल्लाह करे इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए और अच्छी सी ज़िंदगी गुजरे, अच्छे से निभे। लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं, गुजर जाते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं और हमेशा के लिए लोगों को अपने ख़ानदान वालों को एक बात मिल जाती है। तो मैं समझती हूँ डॉक्टर नबिया बड़ी समझदार है और जब वो गुफ्तगू करती हैं बड़ी समझदारी की गुफ्तगू करती हैं। थोड़ा सा मज़ीद मुहतात रहें लोगों से भी और अपने अंदाज़ को भी थोड़ा सा तब्दील करें, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से पेचो खम आएंगे, उन सब से गुज़रना भी है और अपनी इज़्ज़त को भी आपने महफूज रखना है, लोगों की इज़्ज़तों को भी महफूज हमने रखना है। तो बहुत कुछ है जो सोचना पड़ेगा। लोगों का क्या है, लोग तो सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी आपकी ख़राब होनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।